नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, कल हमने जो भी चीज़ें जानी उनमें मान्यवर कांसीराम साहब के बारे में पूरी जानकारी थी। साथियों, आज हम जानेंगे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल के बारे में और उनके इस पूरे जीवन काल में जो उन्होंने अभी तक जो काम किए इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, मतलब प्रश्न उत्तर के रूप में हम देखेंगे। तो साथियों, मेरा सबसे पहला प्रश्न है जो कि आप मुझे 5 सेकेंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, बहन कुमारी मायावती जी का जन्म कब हुआ था? साथियों, इसका उत्तर भी आज मैं इसी वीडियो में दूंगा। उनका जन्म 15 जनवरी 1956 को हुआ था। दूसरा प्रश्न, बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की कौन से नंबर की मुख्यमंत्री थी? साथियों, बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 18वें नंबर की मुख्यमंत्री थी। तीसरा प्रश्न, बहन कुमारी मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री कब बनी? साथियों, इसका उत्तर है 13 जून 1995 को बहन कुमारी मायावती जी पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। चौथा प्रश्न, किस प्रधानमंत्री ने बहन कुमारी मायावती जी को लोकतंत्र का चमत्कार कहा था? साथियों, इसका उत्तर है पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने बहन कुमारी मायावती जी को यह कहा था। पांचवा प्रश्न है, बहन कुमारी मायावती जी पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कब बनी? और साथियों, इस प्रश्न में पहली बार ही नहीं, इसके सारे आंसर मैं आपको बताऊंगा। जो 4 बार मुख्यमंत्री बने इनका शासनकाल कब से कब तक था, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपको पता है तो 5 सेकेंड से ज़्यादा आप ले सकते हैं, 10 सेकेंड ले लीजिए इस प्रश्न के लिए। इसका उत्तर बताइए। तो साथियों, इसका उत्तर है बहन कुमारी मायावती पहली बार 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक, दूसरी बार 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक, तीसरी बार 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक, और साथ ही चौथी बार जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 तक बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार बनाई। तो ये सारे वो शासनकाल हैं जब लोग कहा करते कि बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो वो इस प्रकार शासनकाल था उनका। साथियों, हमारा 6वां प्रश्न है, मायावती जी ने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की थी? क्योंकि हम उनकी पढ़ाई भी जाननी जरूरी है, तो आप बताइए उन्होंने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की थी? साथियों, इसका उत्तर है दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी। 7वां प्रश्न है साथियों, मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के तीसरे शासनकाल में किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो साथियों, इसका उत्तर है उन्होंने इसका नाम बदलकर छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी रखा था। साथियों, 8वां प्रश्न है, मायावती जी के शासनकाल में गांव के दलित बहुलक क्षेत्रों में पानी, बिजली और सड़कों के निर्माण के लिए कौन सी योजना चलाई थी? इस योजना के पीछे भी साथियों बहुत बड़ा राज है, इसके बारे में बताऊंगा। पहले आप उस योजना के बारे में बताइए। साथियों, इस योजना का नाम था डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना। अगर साथियों आपने सोचा होगा कि उन्होंने इस योजना का नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर क्यों रखा? साथियों, बहन कुमारी मायावती चाहती थी कि गांव-गांव में लोग बाबा साहब को जानें। अगर उन्होंने जो दलितों के लिए काम किए हैं तो उनके बारे में उनको जानकारी हो, इसलिए उन्होंने इस योजना का नाम डॉक्टर बाबा साहब ग्राम विकास योजना रखा था। 9वां क्वेश्चन है साथियों, 2008 में बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में शहरी गरीबों के लिए कौन सी योजना चलाई थी?
साथियों इसका आंसर है शहरी गरीबों के लिए मान्यवर श्री कांसीराम जी शहरी गरीब आवास योजना। साथियों इस योजना के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उस योजना का नाम कांसीराम साहब के नाम पे क्यों रखा गया। साथियों जो गाँव में थे उन लोगों के लिए बाबा साहब का जानना बहुत ज़रूरी था, और जो शहरों में थे उनके लिए कांसीराम साहब को जानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए बहन जी ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया था कि गांव के लोगों को बाबा साहब के बारे में जानकारी हो और शहर के लोगों को कांसीराम साहब के बारे में जानकारी हो। जब कांसीराम साहब के बारे में लोगों को जानकारी होगी तो वो जागरूक होंगे और उनके बनाए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे। तो साथियों ये बहुत अच्छी योजना जो दोनों प्रकार से चलाई गई, इनके पीछे जो बहुत बड़ा राज था इस चीज़ को आपने पहली बार जाना होगा। और साथियों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। साथियों अब मैं आपसे करने वाला हूं 10वां प्रश्न। इनकी योजना और इनका जो शासनकाल है साथियों वो आप इनकी विकिपीडिया में जा करके देख सकते हैं। लेकिन साथियों मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, मेरा 10वां प्रश्न ये है कि आप लोग बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का पहला दलित प्रधानमंत्री कब बनाएंगे। साथियों मेरा ही नहीं, इस देश के करोड़ों दलितों का यही चाह है, यही चाहते हैं वो कि एक बार बहन कुमारी मायावती जी इस देश की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री बने। और साथियों अगर आप इनके शासनकाल के समय जो कानून व्यवस्था थी, जो योजनाएं थी, जो सब हर वर्ग यानी सर्व समाज के लिए न्याय व्यवस्था थी, इस न्याय व्यवस्था को अगर सही तरीके से देखना चाहते हैं, छोटे शासनकाल को बड़े रूप में देखना चाहते हैं तो एक बार बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बना के देख लीजिए। आपको जो उत्तर प्रदेश के अंदर शासनकाल देखने को मिला था, आप विकिपीडिया में एक बार जाके उनका पढ़िए राजनीतिक करियर, तो वहाँ पे आपको जाके मिलेगा कि उन्होंने कितना अपने शासनकाल में काम किया। ये जो जॉर्ज किंग जॉन हैं, जॉर्ज हैं, इन सब के नाम बदल कर उन्होंने बाबा साहब महापुरुषों के नाम पे नाम परिवर्तित कर दिए, जिलों के नए निर्माण किए, लेकिन दूसरी सरकारों को ये सब अच्छा नहीं लगा। और साथ ही उन्होंने रेलवे एक्सप्रेस बनाए, बहुत सारे काम किए। इन्होंने ग्रेटर नोएडा जैसी स्मार्ट सिटी बनाई और पता नहीं क्या क्या काम किए। साथियों मेगावाट बिजली वगैरह वगैरह ऐसी जानकारियाँ अगर आप उनके विकिपीडिया में जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो साथियों मेरा आप सभी से यही निवेदन कि मेरे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का एक बार प्रधानमंत्री जरूर बनाएं। नमस्कार साथियों।